तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं चीज़ों को मान लेने के बजाय बेहतर ये समझता हूँ कि जानना। और नास्तिक बनने या आस्तिक बनने में दोनों में मानना ही है, जानना नहीं है। दोनों व्यक्ति जानते नहीं हैं। ना तो नास्तिक ये कह सकता है कि ईश्वर नहीं है, ये सिद्ध नहीं कर सकता है, और आस्तिक ये भी सिद्ध नहीं कर सकता है कि ईश्वर है। क्योंकि आस्तिकों द्वारा जो अभी तक ईश्वर के सिद्धांत दिए गए हैं, जो उनकी परिकल्पना में ईश्वर हैं, जिनको वो ईश्वर बताते हैं, वो नास्तिकों द्वारा खंडित हो सकते हैं। उनको पूर्णतः नकारा जा सकता है। विचारों के आधार पर वो ये सत्यापित कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। क्योंकि आस्तिक जिस तरह से ईश्वर की परिकल्पना देते हैं, परिभाषा देते हैं, या जिनको वो ईश्वर बताते हैं, जिन अवतारों को ईश्वर बताते हैं, तो उनके आधार पर वो कहते हैं कि ईश्वर थे, ईश्वर हैं। तो तब अत्याचार में, तब इन सब घटनाओं में अवतार लिए थे, तो आज क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर ईश्वर होते तो वो मानते हैं कि ईश्वर एक मिथ्या थी। ईश्वर एक, जो ईश्वर की कथाएं हैं, जो ईश्वर का होना है, यह सिर्फ एक कहानी थी। तो अपनी जगह पे वो उनके हिसाब से सही है। लेकिन अब आस्तिक चूंकि सिद्ध नहीं कर पाता है, मान लिया है, और मान लेना बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी खोज के लिए। जब आप किसी चीज़ को मान लेते हैं तो आपकी खोज बंद हो जाती है, और जब आपकी खोज बंद हो जाती है तो उसकी मिलने की संभावनाएं भी बंद हो जाती हैं। यही कारण है कि मैं दोनों नहीं हूँ। मैं अपने को अज्ञानता में रखता हूँ और ये सोचता हूँ कि मैं खोज में हूँ, और उस दिन तक मैं नास्तिक या आस्तिक नहीं रहूँगा। इन दोनों से अलग एक अज्ञेयवाद में रहूँगा, खोज में रहूँगा कि ईश्वर है कि नहीं। और जब तक मुझे ये इसका परिणाम नहीं मिल जाता, जब तक ये मुझे क्लियर नहीं हो जाता, मैं इसलिए भी ये नहीं कह पाता कि ईश्वर नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो परिभाषा देते हैं कि पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि की रचना हुई है कण से, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या मैं खुद तर्क करता हूँ कि फिर उस कण को किसने बनाया? मैंने मान लिया कि ईश्वर नहीं, ईश्वर रचयिता नहीं है, ईश्वर ने नहीं बनाया पूरी प्रकृति को, और ये सब अपने आप बने हुए हैं। तो अपने आप तो ऐसे कोई चीज़ें नहीं होती हैं। और लास्ट में जो लोगों का कहना होता है कि क्लेड होता है, जिससे फिर चीज़ों की सृष्टि हुई, सब एक दूसरे से बने जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ ही जाता है कि उसको किसने बनाया, है ना बात? तो इस पर जितना विचार किया जाए उतना ही कम है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, कहने के लिए, देखने के लिए छोटे शब्द हैं। अगर इन पर गहन अध्ययन किया जाए तो ना तो हर व्यक्ति, ना तो आस्तिकता की ओर जा सकता है, ना ही नास्तिकता की ओर, तब तक जब तक आप खोज में हैं। वही व्यक्ति इन दोनों में से एक हो सकता है जो खोज बंद कर दे, और मैं दोनों के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे मानना नहीं है। और इन दोनों के बिना भी आपका सारा काम चल सकता है, सारे काम चल सकते हैं। ईश्वर आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, होगा भी तो और नहीं भी होगा तो भी। तो मैं इस विवाद से दूर अपने को इसीलिए रखता हूँ कि मुझे इस बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। और जब तक मुझे ये जानकारी या मुझे ये एहसास नहीं हो जाता कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, तब तक मैं ना तो ईश्वर को नकार सकता हूँ और ना तो ईश्वर को मान सकता हूँ।